हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह में मेरे सब बहन भाइयों को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में, जिसमें आने के बाद आपका जीवन कभी भी सेम नहीं रहता। आज हम परमेश्वर के पवित्र वचन को मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से पढ़ेंगे। ये वचन परमेश्वर के दास प्रेरित अंकु यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखे गए हैं और हमारा ये विश्वास है कि इन पवित्र वचनों को सुनना आपके जीवन में एक बड़ी आशीष को लेकर आएगा। आज का वचन, बीते दुखों में ना जाना। जैसा कि परमेश्वर के पवित्र वचन 2 शमूएल 15 अध्याय उसके 14 वचन में लिखा हुआ है, तब दाऊद ने अपने सब कर्मचारियों से जो यरूशलेम में उसके संग थे कहा, आओ हम भाग चले, नहीं तो हम में से कोई भी अबशालोम से ना बचेगा। इसलिए फुर्ती करते चले चलो, ऐसा ना हो कि वह फुर्ती करके हमें आ घेरे और हमारी हानि करे और इस नगर को तलवार से मार ले। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि जब दाऊद को ये समाचार मिला कि उसका एक बेटा जो अबशालोम है उसके खिलाफ हो गया है, यानी वह राजा बनना चाहता है, तब वह वहां से उठा और भागने की तैयारी करने लगा। अगर आप दाऊद के पिछले जीवन को ध्यान से देखें तो वह नंगे पांव रहता था, सिर ढांके रहता था और हमेशा शाऊल से वह भागता रहता था, क्योंकि शाऊल उसके पीछे पीछे उसको मारने के लिए भाग रहा था। ये दाऊद का पिछला जीवन था, लेकिन एक समय आया जब परमेश्वर ने दाऊद को उसकी पवित्रता, धार्मिकता और आज्ञाकारिता के चलते हुए उसको राजा बना दिया। जब वह राजा बन गया तो उसने बतशेबा के साथ पाप किया और परमेश्वर के दास ने कहा, तूने पाप किया, परमेश्वर ने तुझको माफ कर दिया क्योंकि तूने माफी मांगी, पर तेरा घराना तेरे विरुद्ध में होगा। ये उस पाप का दुष्प्रभाव तुझको जरूर होगा। तेरे घराने में तलवार चलेगी क्योंकि तूने बतशेबा के पति को तलवार से मरवा दिया। बाइबल बताती है कि कुछ समय बीतने के बाद उसका बड़ा बेटा उसके खिलाफ हुआ और उसको मारने के लिए दौड़ा और दाऊद फिर वहां से दौड़ा। 2 शमूएल 15 अध्याय उसके 30 वचन में लिखा है कि दाऊद जैतून के पहाड़ की चढ़ाई पर वह नंगे पांव, सिर ढापे और रोते हुए चढ़ने लगा। मत्ती 12 अध्याय उसके 43 से 45 वचन को आप पढ़ें। लेकिन जब परमेश्वर ने दाऊद को शैतान के हाथों से और पिछले हालातों से छुड़ाया था, तो उसे परमेश्वर ने ऊंचे स्थान पर बैठाया और आशीषित किया। मेरे प्रियो, शैतान ये चाहता है कि जिस स्थान से आप निकले हो उसी स्थान पर आपको वापस लेके जाना। एक अंधे व्यक्ति का परमेश्वर ने हाथ पकड़ा और उसको गांव के बाहर ले जाकर कहा, मैं तुझे चंगा करता हूँ, आज के बाद अपने गांव में कभी प्रवेश मत करना, नहीं तो ऐसा ना हो कि ये मुसीबत फिर से तेरी जिंदगी में आए। जब परमेश्वर एक व्यक्ति को शैतान के हाथों से छुड़ाता है, लेकिन वह शैतान उस व्यक्ति का हाथ नहीं छोड़ता। वह शैतान अभी भी चाहता है कि ये व्यक्ति मेरे पास आए, या तो मैं अपने फंदे को फेंकूं और ये इसके गले में जाकर पड़े और वापस आए। मेरे प्रियो, अगर आप अपने जीवन में आशीषित होना चाहते हैं तो आप कभी भी दाऊद की तरह निर्णय ना लें और अपने शरीर पर काबू करके उसे हराएं, तब आप आशीषित और ऊंचे होंगे। आमीन। प्रार्थना। आइए हम मिलकर इस सामर्थी प्रार्थना को करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपका पवित्रता का अभिषेक मुझे हो, ताकि मैं पाप से बची रहूं और अब मेरे बीते दुखों में ना जाऊं। आप मुझे अनुग्रह दे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आज के इस पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीषित करे। सबको जय मसीह की।